हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल तरीके से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ फज। ये पंपकिन फज है, बहुत डिलीशियस डेजर्ट की तरह होता है और इससे आप लूज करेंगे 10 lbs, अप टू 10 lbs इन 5 days। ज्यादा भी हो सकता है बट मेरा एक्सपीरियंस 3 days का था, पर मैं ग्रेस में आपको 5 दिन दे रही हूँ कि 5 दिन में 10 lbs इट मीन्स 4.5 kg तक आप रिड्यूस कर सकते हैं। और 5 दिन में तो होना ही चाहिए क्योंकि 3 दिन में रिकॉर्ड है मेरे पेशेंट्स का कि इतना रिड्यूस करते हैं। ये फज खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसका मैं पूरा रूल बताऊंगी कि कैसे आप खाएंगे, किस चीज से बनेगा, इसकी रेसिपी, वीडियो रेसिपी, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि वीडियो रेसिपी होनी चाहिए। ये जस्ट लाइक अ केक है, बर्फी है, तो इसको बनाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत 5-10 मिनट लगता है और नॉर्मली बन जाता है बहुत इजीली। जेली जो आपकी होती है, जो जिलेटिन कहते हैं, जो मार्केट में आपको जेली मिलती है, उसी तरह का टेस्ट होता है बट बहुत हेल्दी चीज होती है। ये वेजिटेरियन है तो जैन भी खा सकते हैं और विगन है एक्चुअली, ये सीवीड से बनी हुई चीज है। तो आप जो वेजिटेरियन है, जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, ऐसे लोग भी इसको बहुत इजीली खा सकते हो और इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है क्योंकि ये फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। मैंने 6 मंथ बिफोर ये बनाया था पाइनएप्पल के साथ, लेकिन इस टाइम मैंने इसको बनाया है पंपकिन के साथ। पंपकिन का मैंने आपको हेल्थ बेनिफिट बहुत पहले बता दिया है, तो अगर उसका जानना है कि इससे वेट लॉस कैसे होता है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। और ये देखिए कि एक सब्जी से बनी हुई चीज भी कितनी स्मूथ और टेस्टी हो सकती है और बहुत टफ नहीं है इस डाइट प्लान को फॉलो करना। बहुत इंजॉय करेंगे आप इस डाइट प्लान को फॉलो करके। बट ये कौन कौन लोग खा सकते हैं वो मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ। डायबिटीज के पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छी चीज है और आप इसको खा सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं और वेट लॉस भी बहुत इजीली कर सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनका इंटेस्टाइन इससे बहुत ज्यादा क्लियर रहेगा। थायराइड में जितने भी थायराइड है, हाइपरथायराइड है, हाइपोथायराइड है, तीनों ही आप इसको खा सकते हो। जो नहीं खा सकते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर, क्योंकि बच्चों के लिए ठीक नहीं होता, आप दूध पिलाएंगे उनको, या प्रेगनेंसी में आप इसको ना लें तो बेहतर है। ये 2 लोग नहीं खा सकते। इसके अलावा पिकॉस के पेशेंट इसको खा सकते हैं, बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं और वेट लॉस कर सकते हैं। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, ऐसे हाई बीपी वाले, लो बीपी, सब इसको कंज्यूम कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इससे आपका बाउल बहुत अच्छी तरह से क्लियर रहता है, पेट साफ बहुत अच्छा होता है और मेनली 2 ही चीज है, आपका यूरिन बहुत अच्छे से पास करें और आपका पेट बहुत अच्छे से साफ रहे, आपका सारा क्लियर हो जाए जो भी इनटेक करते हैं, तो वेट लॉस और फिट बॉडी अपने आप है। इसकी जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है अगर अगर। ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में नहीं मिलेगा, तो ये कोशिश करना बेकार है, मत ढूंढिएगा, ऑनलाइन ही मिलेगा। दिल्ली में आप किनारी बाजार से ले सकते हैं और कोई जगह मुझे पता नहीं है। ये 10 ग्राम लेना है। मुंबई में ये हलवा ग्रास के नाम से मिलता है। अगर अगर एक्चुअली इंटरनेशनल नाम है ये, इसका इंग्लिश कुछ नहीं है। जापान में कैंटन बोलते हैं, मुंबई में हलवा ग्रास के नाम से बहुत इजीली मिल जाता है आपको। इसमें होता है प्रोटीन बहुत अच्छे मात्रा में, तो मैं हमेशा बताती हूँ कि प्रोटीन वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, बट ये डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक होता है हाई प्रोटीन, एक होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के अंडर में आता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा है, इसलिए वेट लॉस के टाइम आपको कमजोरी नहीं फील होगी, आप बहुत फिट फील करेंगे अपने आप में, क्योंकि जिस भी चीज में कार्बोहाइड्रेट होती है वो आपको फुल फील कराती है और वो एक मात्रा में आपको बॉडी को स्ट्रेंथ बहुत अच्छा देती है। कैल्शियम होता है, तो जिस भी चीज में कैल्शियम है आपके पूरे दिन में आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम नहीं, वीकनेस नहीं आएगी। पोटेशियम है तो समझ ही लो कि आपके बॉडी के एक्स्ट्रा सोडियम को बैलेंस करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्वेलिंग है, मैं इसलिए बोल रही थी, जिनको भी स्वेलिंग और ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है उनके लिए ये चीज बहुत अच्छी है। आयरन है तो जिनको हीमोग्लोबिन की कमी होती है या आयरन की कमी होती है उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। तो जिनको भी ब्लड कम है या ऐसा काउंट कम है उनके लिए, उनको बिल्कुल लेना चाहिए ये डाइट। ये अपने आप में वियतनाम में और जापान, चाइना, हर जगह बहुत फेमस चीज है। मैंने लास्ट टाइम पाउडर यूज किया था फज में, इस बार मैं मुंबई से लोकल खरीद के लाई हूँ। ये वो उन्होंने जमा कर इसको थ्रेड के रूप में रखा है। ये ग्रास होता है जिसको वो बॉईल करके इससे एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। इसमें सोडियम भी होता है, सोडियम बहुत होगा ही बिकॉज ये सी वीट है, समुद्र के अंदर समुद्री घास होता है ये। तो चाइनीज ग्रास इसलिए कहते हैं कि चाइना के उधर ज्यादा मिलता है ये, इसलिए उधर ही उगता है, तो चाइनीज ग्रास बोलते हैं। ये एक्सट्रैक्टेड है।
तो सोडियम होगा ही, लेकिन इतना नहीं होता है कि जिससे आपका सोडियम बढ़ जाए। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत इजीली कंट्रोल करता है। अब आते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पर, पंपकिन। मैं इसकी आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ कि ये किस तरह से फायदा करता है। ये फुल ऑफ विटामिन है, ई है, ए है, सी है, इसके अंदर जिंक है, आयरन है, कॉपर है। कॉपर है तो एक बहुत अच्छी बात है ये कि जिनको भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो कॉपर बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि उनको फिर जो कुछ भी आप खाते हैं वो आपको कॉपर को मेंटेन कर देता है। यहाँ पर मैंने जो ये पंपकिन लिया है, मैंने हमेशा बताया ऑरेंज कलर का ले। ऑरेंज कलर के पंपकिन में आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, मैग्नीशियम होता है जो कि हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या हार्मोनल डिसबैलेंस है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बिल्कुल इसको लें। और डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज होती है पंपकिन। जिनको भी डायबिटीज है, शुगर बैलेंस होता है, आप अगर 325 से ऊपर भी हो तब भी अगर इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाइस किया हुआ जो पंपकिन है इसको आप बाउल में डालिए। कुकर है तो उसमें सीटी आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा नमक मैंने डाला है क्योंकि ये सब्जी है, 200 ml वाटर, और इसको बस बॉईल कर लेना है। ये मैं अब वीडियो बनाया इसलिए ओपन वेसल है, आपको चाहिए तो आप कुकर में 2-3 सीटी लगाएंगे और ये बॉईल हो जाता है। इसको चेक करना है, सिंपली बहुत जल्दी मैश हो जाएगा। ये बहुत आसान है इसको चेक करना। ये पक चुका है और पूरा बॉईल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। इसको नॉर्मली जो मैं बोलती हूँ मसाला जार में डाल करके, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये ठंडा हो। अगर गर्म में आपने इसको किया तो आपका ऊपर का ढक्कन उड़ जाएगा। ये कई लोगों की कंप्लेन आती है कि नहीं पीस पा रहे। गर्म चीजें आप नहीं कर सकते हो, ठंडा करने के बाद ही उसको पेस्ट बनाओ। उसके बाद स्ट्रेनर से जरूर स्ट्रेन कीजिएगा, क्योंकि इसमें कई बार थ्रेड होता है तो बाद में आपकी ये शिकायत ना रहे कि मुझे खाने में अच्छा नहीं लगा। इसका पेस्ट बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए कि जब आप जेली बनाएं तो आपके मुंह में सिर्फ उसी का फ्लेवर हो, इसका कुछ खास फ्लेवर ना हो और मजा आए खाने में। अगर डाइट कर रहे हैं तो इसको एंजॉय भी करें तो बहुत अच्छा है। प्लस ये जब आप ये डाइट करेंगे तो आपकी स्किन और हेयर बहुत अच्छी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई डाइट करें तो ये जरूर होना चाहिए कि आपको लोग ये ना टोके कि क्या कर लिया, क्या हो गई, बीमार तो नहीं थी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी डाइट हो हमेशा हेल्दी होनी चाहिए। स्टारवेशन आपको स्लिमिंग की ओर नहीं ले जाता। यहाँ पर मैंने कोकोनट शुगर यूज किया है, ये 50 ग्राम है। आपको अगर नहीं मिलता है तो आप ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं, आप प्लम शुगर यूज कर सकते हैं, पाम शुगर यूज कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल शुगर लेना चाहें, लेकिन नॉर्मल शुगर अगर आप लेंगे तो वेट लॉस की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। नॉर्मल शुगर वही लोग लें जिनके कुंडली में राहु की दशा हो, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। जिनको राहु चल रहा है कुंडली में, आपकी महादशा होगी तो ब्राउन शुगर से वेट गेन होगा, लॉस नहीं होगा, ब्लोटिंग हो जाएगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं फिर इस पेस्ट को बाउल में निकालूंगी। इसको रीहीट करना है क्योंकि इसको ठंडा करके पीसा था मैंने, तो उसको गर्म करना पड़ेगा। उसको बॉईल कीजिए, एक बॉईल लाने दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और शुगर ऐड कर देंगे और फिर इसको बॉईल करना है। वाटर आपको अपने हिसाब से देखना होगा, मैं कुछ परसेंटेज नहीं बता रही हूँ क्योंकि पल्प कितना गाढ़ा होगा उस पर डिपेंड करता है। बट 50 ml से 100 ml आप एक मान कर चलिए इस बीच में ही, क्योंकि आप सारे लोग कुक हैं, आपको पता है कि अगर फॉल्ट हो रहा है तो कहाँ पर सही करना है। पर ज्यादा वाटर ऐड मत कीजिए कि उसका बेनिफिट ही चला जाए। इसको बॉईल करना है उतना जितने में ये शुगर पूरा डिजोल्व हो जाए, एक अपने आप ही झाग आने लगती है। ब्राउन शुगर में हमेशा ऐसा होता है कि वो झाग देगा ही। कोकोनट शुगर का फ्लेवर, खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो इसमें ऐड नहीं करना है कुछ। अगर आपका वैसे रहे कि दूसरा शुगर डाल रहे हैं तो आप इलायची डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डालूंगी फिर अगर थ्रेड जो सोक करके रखा था उसको ऐड करना है। यहाँ पर ये 10 ग्राम है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका नहीं जमता है तब 15 ग्राम, लेकिन उससे ज्यादा मत डालिएगा। अगर की जगह आप जिलेटिन यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अगर का सब्स्टिट्यूट बताओ। अगर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो पूछने से कोई फायदा नहीं, वही की इंग्रेडिएंट है, तो वो तो आपको ऐड करना ही है अगर ये डाइट आपको फॉलो करना है तब। इसको गरम गरम ही, मेरे पास ब्राउनी पैन है, मैंने उसमें डाल दिया। आप थाली में डाल सकते हैं और किसी भी फ्लैट बर्तन में आप डाल के उसको जमा सकते हैं, नहीं तो बहुत अट्रैक्टिव सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं, उसमें भी डालिएगा तो वो भी खाने में मजा ही आता है देख देख के। यहाँ पर इसको जमने में मुश्किल से 20 to 30 मिनट लगती। बहुत फ्रिज में नहीं रखा है, ये नॉर्मल काउंटर टॉप पे ही जम गया। अगर फ्रिज में नहीं रखना पड़ता है
आप अगर वो रखते हैं, क्या कहते हैं, जिलेटिन जो होता है, उसको जमाने के लिए 3-4 घंटे की जरूरत पड़ती है। अगर आप फ्रिज में रखेंगे ये बहुत जल्दी जम जाता है और ये रीमेल्ट हो सकता है। मतलब ये जमा हुआ अगर अभी इसको गर्म पैन में फिर डालिएगा तो फिर ये घोल बन जाएगी। बहुत हेल्दी चीज है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको खाना कैसे है। ये जो जितना बन के तैयार हुआ है ये 2 दिन का डाइट है, और अगर आपकी एपेटाइट हाई है तो आप समझ लो कि ये 1 दिन का डाइट है। इसको खाना ऐसे है कि 3 से 4 पीस आप लेंगे, इतनी बड़ी। ग्राम के हिसाब से अगर आप देखें तो 150 ग्राम एट अ टाइम, एक समय में 150 ग्राम खाना है। दिन में 4 बार खाना है आपको, 4 टाइम्स इन अ डे। आप ब्रेकफास्ट में खाएंगे, आप लंच में खाएंगे, आप शाम के स्नैक्स में खाएंगे, और रात में आप डिनर के तरह से खाएंगे। लेकिन वो टाइम होगा आपका 8:30 बजे के से 9:30 बजे के बीच में। उससे पहले आप नहीं खाएंगे इसको, क्योंकि आप इवनिंग में ऑलरेडी 4 से 6 के बीच में एक बार खा चुके होंगे 150 ग्राम, तो आप रात को खाएंगे। उसके बाद आप आलमंड मिल्क विथ चिया सीड ले सकते हैं, 200 ग्राम आलमंड मिल्क, साथ में चिया सीड 1 टेबल स्पून विथ 100 ml वाटर, उसको सोक करके रखेंगे, एनिमल मिल्क में मिलाएंगे और पिएंगे। रात को आप उसमें डेट्स वगैरह या मीठा कुछ स्वीट्स नहीं डालेंगे। उसके बाद आप डेट लड्डू के साथ, आप प्रोटीन लड्डू के साथ खा सकते हैं। उसके बाद सोने से पहले आपको येलो टी ठंडी पीनी है। अगर आपको एसिडिटी या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप स्किप कर सकते हैं एक बार येलो टी को। लेकिन अगर आपको कफ एंड कोल्ड या किसी तरह की प्रॉब्लम है, बॉडी में पेन वगैरह है, तो येलो टी आप जरूर गर्म लें। सुबह डे स्टार्ट करेंगे सोक मेथी से। उसके बाद आप लेंगे डेट लड्डू एक, उसके साथ आप लेंगे 200 ml आलमंड मिल्क प्लस 1 टेबल स्पून चिया सीड विथ 100 ml वाटर, उसमें सोक करना है। देन आलमंड मिल्क के अंदर आप उसको मिलाएंगे, वो पिएंगे। 20 मिनट्स बाद आप लेंगे येलो टी। मैं क्लियरली बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना। 20 मिनट्स बाद लेंगे आप येलो टी। येलो टी के बाद आप सीधा ये लेंगे। 20 मिनट्स बाद आपको 150 ग्राम या 200 ग्राम खा सकते हैं, अगर आपको भूख ज्यादा है तो आप ये खा लीजिए। उसके बाद आपको 20 मिनट्स बाद ग्रीन टी पीना है। उसके बाद आप 12 बजे के करीबन कोई फ्रूट खा सकते हैं। पीच है, प्लम है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, आपका पोमोग्रेनेट है, ये ले सकते हैं 100 ग्राम। देन सैलेड आपको खाना है तो खीरा गाजर बिल्कुल खाइए, वो आप खा सकते हैं 150 ग्राम। देन आपको ये खाना है 150 ग्राम फज खाना है। उसके बाद 20 मिनट्स बाद आपको फिर येलो ग्रीन टी लेनी है। फिर शाम के टाइम आप नॉर्मल टी पी सकते हैं। जिनको चाय पीने की आदत है वो सुबह भी नॉर्मल टी, एक नॉर्मल टी आप ले सकते हो, लेकिन 50 ml सुबह ले सकते हो और 50 ml शाम ले सकते हो। उसके बाद रात में आप उस समय जिस समय टी ले रहे हैं उसके 20 मिनट्स बाद आप ये 150 ग्राम 150 ग्राम आप ये खा लेंगे। उसके बाद जिनको रात को डिनर करनी है वो 8:30 से 9 के बीच में आपको ये 150 ग्राम खाना है। एंड देन लेट नाइट आलमंड मिल्क, चिया सीड एंड विथ लड्डू एंड येलो टी ऑप्शनल है, आप पीना चाहें तो बिल्कुल पीजिए। रात भर बॉडी रिपेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ लोग स्किप करना चाहे उसका कुछ नहीं कर सकते। इस फर्स्ट प्लान को अगर आपने दिल से किया और बिल्कुल परफेक्ट किया जैसे मैंने बताया तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ भी ऐड आप अपना मत कीजिएगा, नॉन वेज, वेज, ग्रेन, प्रोटीन, दाल कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसको देखिए, बार बार देखिए और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बिलीव मी, करके देखिए। और प्लान और रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, थम्स अप कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए। प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सके। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।